सर, रूस यूक्रेन युद्ध को चलते हुए 500 से ज़्यादा दिन हो गए हैं। इस समय युद्ध के ताज़ा हालात क्या हैं? इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विद्रोह के कुछ दिनों बाद वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन से आखिर क्यों मुलाकात की? साथ ही हम यह भी जानना चाहते हैं कि अमेरिका को क्यों और कैसे लग रहा है कि यूक्रेन में स्थायी शांति लाने में भारत कोई भूमिका निभा सकता है। क्या पर्दे के पीछे से कुछ वार्ताएं चल रही हैं? एक खबर ये भी आई है कि वैगनर के लोगों से हथियार भी जमा कराए जा रहे हैं। बिल्कुल। प्लीज़ आज देखिए, हम तो कई दिन से हम लोग देख रहे हैं अभी कि इस लड़ाई में हम लोग यहाँ कहावत थी पुरानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस वाली, वो भी नहीं हो रहा है। आज के डेट में इतने दिन से चल रहा है, रोज आ रही हैं खबरें कि लड़ाई जारी है, काउंटर ऑफेंसिव जारी है दोनों तरफ से, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है कि कोई कुछ कैप्चर कर रहा है। दो कारण कई हैं। एक सबसे बड़ा जो इन्होंने बोला, आपने जैसे हम लोग ने अभी बात किया पिछले उसमें, कि इन्होंने यूक्रेन ने या जेलेंस्की ने खुद बोला है कि ये जो प्रोग्रेस धीमी हो रही है या नहीं चल रहा है, उनके पास एम्युनिशन की कमी है, हथियार की कमी है। उन्होंने कहा कि पहले अगर मिला होता तो हम जो है, हमारे पास ऐसा इतना एम्युनिशन नहीं है या मिसाइल्स नहीं है कि रूस की जो लॉजिस्टिक्स है उसका नुकसान करें, जिससे उनको मदद न मिले। और इस बीच में जब तक ये सारा चलता रहा है, रूस ने अपनी दो चीज़ें की हैं। उन्होंने अपने डिफेंसेस ऑक्युपाई कर ली हैं जो उन्होंने पहले नहीं किए थे, जिसकी वजह से उनको थोड़ा बहुत पीछे आना पड़ा। तो उन्होंने अपने कॉन्क्रीट डिफेंसेस बना लिए हैं, माइंस लगा ली हैं, जो रशिया ने नहीं बोला है, जो कि यूक्रेन ने बोला है कि माइंस, उनके मिलिट्री कमांडर ने बोला है कितनी माइंस हैं वहाँ पर कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जितना बढ़ना चाहिए। एरिया की उन्होंने माइनिंग कर रखी है। दूसरी जो है इसका अलग है कि रूस ने अपने जो है ओपन प्रोडक्शन जो है हथियार का और एम्युनिशन का ऑलरेडी बढ़ा दिया था। तो और उनको जो बाकी मदद है वो मिलती जा रही थी, चाहे वो ईरान की तरफ से आ रही थी या चीन की तरफ से आ रही थी। कई चीज़ें, कई कंपोनेंट्स, कहाँ तक तो यहाँ तक कहा जा रहा है कि कई यूरोपियन कंट्रीज से कुछ स्पेयर्स हैं जो चाहिए मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए, वो थ्रू चाइना आ रहे हैं रशिया के पास। तो ये भी चलता आ रहा था। और रूस के पास खैर अपना भी रॉ मटेरियल्स थे, तो ऐसे करके वो अपना बढ़ाता जा रहा था। तो इस बीच में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा हुआ हो। सिर्फ ये आ रहा था कि कहीं जैसे पिछले पूरे 1 महीने का था कि इन्होंने शायद 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर एरिया जो यूक्रेन ने बोला है कि इन्होंने दोबारा कब्जा किया है, जो कि रूस ने कहीं नहीं हो दिया है। ये भी जो न्यूज आता है उसमें भी लिखा रहता है कि इंडिपेंडेंटली कोई वेरीफाई नहीं कर पा रहा है कि सही है कि गलत है। तो इसलिए अभी जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं आ पा रही है कि क्या हुआ। हाँ, एक न्यूज जरूर आ रही थी कि तकरीबन जो इन्होंने अभी तक के डेटा कुछ कर पाए हैं कलेक्ट, कि जो कैजुअलिटीज हुई हैं, जो लोग मरे हैं, उसमें ये आ रहा है कि रूस के तकरीबन 60,000 बता रहे हैं और यूक्रेन के बता रहे हैं कि तकरीबन 1.5 लाख के आसपास सैनिक जो हैं और मरे हैं इसमें। और पॉसिबल है क्योंकि जो अटैक करता है या जो डिफेंड करता है, दोनों के तो ये होते हैं, दोनों में यहाँ पर तो वही था। तो इस वजह से वहाँ पर बैटल फ्रंट पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं चल रहा है। हालांकि रूस जो है डोनेस्क और जो एक हेर्सोन रीजन भी है, ओडेसा की तरफ और डोनेस्क, दोनों तरफ वो बढ़ना चाहता है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था, उसका एम यही है कि किसी तरह यूक्रेन को लैंड लॉक्ड कंट्री बना दे, कि सी से उसका कट ऑफ हो जाए। और वो तभी होगा जो ओडेसा वाला पोर्ट अगर उसने ले लिया, तो ये कर देगा तो फिर यूक्रेन के लिए पास कुछ नहीं रह जाएगा, वो टोटली डिपेंडेंट हो जाएगा दूसरे के पास। उनके थ्रू ही वो कुछ कर पाएगा, जो सी रूट्स इतने ज़्यादा उसके पास आज की उसमें हैं, और जितने उसके एक्सपोर्ट से लेके कुछ भी नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो ये जो है एम जो वो लेके चल रहा है। दूसरा, अभी मुझे ये भी लग रहा है कि खार्किव भी रूस नहीं छोड़ना चाहेगा। तो जब तक ये एम नहीं अचीव हो जाता, अगर पूरा यूक्रेन पर, तो मुझे नहीं लगता कि कब्जा करने की सोच पाएगा और हो पाएगा। तब तक इतना तो वो करेगा, उसके बाद ही शायद वो बातचीत के रास्ते पर आए, जो अभी तक लग रहा है। दूसरी चीज़,
और लड़ाई का जो माहौल चल रहा है, जैसे चल रहा है, वॉर फटीग आने लगी है जी। लड़ाई का जो कहते हैं कि थकावट है जी। और सबको आने लगी है, यूक्रेन में भी और जो नाटो है या यूएसए है वहाँ भी। अभी देखिए बोरिस जॉनसन का एक, उन्होंने सीएनएन के किसी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहाँ उन्होंने बोला, अमेरिका को बोला है कि ये यूक्रेन फटीग कहते हैं वो नहीं आनी चाहिए अमेरिका में, अमेरिका को सपोर्ट करते रहना चाहिए यूक्रेन को, क्योंकि हर जगह यार है कि हम जो है, जो जनता है वो यही पूछ रही है, रिपब्लिकन से यही पूछ रहे हैं अमेरिका में जी कि भाई हम इतने बिलियंस दिए जा रहे हैं, अचीव क्या कर रहे हैं जी। वहाँ भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतने देने के बाद अगर रूस की हार हो जाती जी या वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ जाता तो कहते, लेकिन वो तो कुछ हो नहीं रहा है। बाकी कंट्रीज जो हैं उनका बुरा हाल है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, उससे परेशान है, एनर्जी क्राइसिस उनके यहाँ हो रही है, ग्रेन्स की प्रॉब्लम, मतलब हर जगह है, सब ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही हैं बजाय कुछ हासिल होने के। तो इस वजह से थोड़ी सी दूसरी बात जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि नाटो के देश भी यही कर रहे हैं कि भाई ये तो मांगते ही जा रहे हैं हमसे, हर समय लिस्ट लेके आ रहे हैं कि ये अम्यूनिशन दे दो, ये हथियार दे दो, ये बॉम्ब दे दो, ये मिसाइल दे दो, हर समय जेलेंस्की यही मांग रहे हैं। कुछ ये नहीं बता रहे हैं कि जो ये दिया है इन्होंने, उसका इन्होंने किया क्या है जी। और यही चीज एक बात आ रही है अभी नाटो में भी, यूरोपियन यूनियन ने भी अंदर जो बात आ रही है कि भाई एक ऑडिट होना चाहिए जी, कि 170 बिलियन की जो चीजें दी हैं उसका हुआ क्या है जी, इन्होंने अचीव क्या किया है। तो ये एक बात उधर से चल रही है कि भाई ये जो हम दे रहे हैं उसका कम से कम कुछ हमें क्या मिल रहा है, रिजल्ट क्या मिला है, कुछ अचीव क्या हुआ है, ये भी चीज आ रही है। तो ये खास अभी कुछ है नहीं बताने की, दिखाने की जी। हाँ, जो हुई है खबर वो यही है कि ये जो प्रेसिडेंट वाली बात है वैगनर ग्रुप की, वैगनर ग्रुप के बारे में हम लोगों ने आई थिंक 2 हफ्ते पहले बात किया था बड़ा डिटेल में कि कैसे आया क्या आया। तो हमें पता ही है कि वैगनर ग्रुप ही था जो कि रूस ने खुद ही इसको ये आगे ले आए थे। और इनफैक्ट इनकी जो पॉलिसी थी 2009 की पॉलिसी है शायद इनकी, इन्होंने पार्लियामेंट में बोला 9 या 12 में, पुतिन ने ही बोला था जी कि हमको जो है जो पीएमसी बोलते हैं प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज, इनको आगे लाना चाहिए। और इससे फ़ायदा ये था कि उन्होंने कहा कि ये जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट है उसको हम कहीं भी इनको ले जा करके आगे अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी नहीं होगा और हमारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी कि हमने ये किया है। इस वजह से करते रहे। और आपको पता है कि पूरा वैगनर ग्रुप इन्होंने ही बढ़ाया था, इन्होंने ही एक्चुअली फाइनेंस किया था। और सीरिया से लेकर के साउथ अफ्रीका और माली, हर जगह पर ये थे। इनफैक्ट जिस दिन वैगनर का आया था 24 घंटे में सब कुछ खत्म भी हो गया जी। उस दिन इनके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे वो गए थे सीरिया में जी, वहाँ जाकर के बात बताने के लिए कि वैगनर ग्रुप, क्योंकि वहाँ भी वैगनर ग्रुप है जो लड़ रहा है, क्या है कैसे है। इनके 2 एमिसरीज रूस के गए थे साउथ अफ्रीका और माले में भी, वहाँ भी हैं ये, और इनका चल रहा है वहाँ तो माइंस वगैरह में सभी इन्हीं का कब्जा है, सारा पैसा उनको रशिया को वहाँ से भी मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस बीच में हुई थी। और ये देखिए कि 24 घंटे में सब कुछ खत्म हो गया। अभी जो न्यूज़ आई थी पुतिन की मुलाकात की, पहले कहा जा रहा था कि प्रिगोजिन जो है बेलारूस में है, वहाँ चला गया है। फिर फोटोग्राफ्स आई कि बेलारूस में टेंटेज दिखाए कि ये बना रखे थे कि इनके 5 जगह लड़के कभी भी आके यहाँ रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्रक्स यही था कि जब पुतिन ने बोला कि जितनी भी ये प्राइवेट आर्मीज़ हैं, प्राइवेट मिलिट्री कंपनीज है, क्योंकि यही नहीं थे, चेचनियंस भी लड़ रहे हैं, वो अलग हैं, लेकिन हुआ ये था कि वैगनर ग्रुप को ज़्यादा पहली बात तो सपोर्ट मिला रूस की तरफ से, और इन्होंने कुछ ज़्यादा कब्जा कर लिया था जी। खास करके सोलेदर में देखिए, सोलेदार में माइंस हैं कई, और बगमूत पर। तो उस समय इनको लगा, प्रेसिडेंट को लगा कि ये तो मतलब हम तो अब खुद लीडर बन गए, खुद वो कर सकते हैं। और कुछ जो है इन्होंने थोड़ा सा सपोर्ट इनको मिला होगा रशियन मिलिट्री से भी, भाई तुम भी
इतने जनरल्स का नाम आ रहा है, तुम भी इतने बड़े लीडर बन गए हो अभी, मिलिट्री लीडर। तो ये सब चीज़ें थोड़ी आई। प्लस रूस में भी कुछ लिबरल्स थे, उन्होंने बोला कि ये तो जैसे बात आपने देखा कि प्रेसिडेंट का क्या हुआ था, बीच बीच में उसने एक बार फोटोग्राफ्स आई थी जहां उसने उसके लड़ाके मारे गए थे, वहां खड़े होकर के उसने स्टेटमेंट दिया था कि अगेंस्ट रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट, कि रक्षा मंत्रालय रशिया का जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है जी, हमें हथियार नहीं मिल रहे हैं, एमुनिशन नहीं मिल रहा है, हमारे लोग ऐसे मारे जा रहे हैं। तो उससे लगा कि वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है, और शायद ये लगा कि हो सकता है अपने आप को आगे बढ़ाए कि ये ज़्यादा कुछ चाहता है पुतिन से जी, तो नेचुरली कहीं ना कहीं लगाम लगनी थी, और लगाम ये लगी। लेकिन हुआ क्या, 24 घंटे में सब कुछ हो गया कि लगा कि तो फिर हुआ क्यों ऐसे जी, और हुआ, लोगों ने कहा कि अब तो प्रेसिडेंट जेल में जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसे करेंगे। उसको ना हथकड़ी लगी, ना कहीं जेल में गया, वो होटल में ही रहता रहा अपने उसमें। उसके ऑफिस में रेड भी हुए, ये भी उसके जो ऑफिस यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में ऑफिस था जहाँ रेड हुआ, वहाँ काफ़ी पैसे मिले, काफ़ी वहाँ गोल्ड और क्या मिला, कहा तो जा रहा था कि टन गोल्ड मिला है, कई टन गोल्ड मिला और बाकी चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद आप देखिए वो बुलाया गया, वहाँ सब कह रहे थे कि कहाँ है, किधर है, और पता लगा कि तीसरे दिन ही पुतिन के साथ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के जो बाकी कमांडर्स हैं वो सारे मिल आ करके वहाँ बात कर रहे हैं जी। और रीजन बातचीत में पहली चीज़ तो यही थी जो पुतिन ने लगाया था, जैसे प्रेसिडेंट नाराज हुआ था कि जितने भी ये लड़ाके हैं वो सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से और उसके अंडर काम करेंगे जी। वो ये नहीं चाहता था, नेचुरली वो पर काटने वाली बात हो गई थी जी। तो वो ये भी नहीं चाहता था कि ऐसे हो, और वो करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वहाँ होगा तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगी जी। और ये भी था कि भाई आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करो या आप अपने घर वापस जाओ जी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो प्रॉब्लम थी, जो इन्होंने वहाँ बैठ करके बातचीत की। अब जो है इवन यूरोपियन यूनियन यूएस में कहा जा रहा था कि उसने पुतिन ने सबको बेवकूफ़ बनाया। ये सब कुछ करने के बाद पुतिन अपने आप को और स्ट्रांग बना लिए जी रशिया में जी कि भाई हमने तो जो लोग कह रहे थे कि ये आगे बढ़ जाएगा, ये करेगा, हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया। उनके डिफेंस मिनिस्टर इसके बीच में काफ़ी अनबन थी जी, वो भी कुछ हद तक हो गई। और अब इनके पास हो गया चेंजेस करने के लिए, जिसको चाहें जनरल से लेकर के जहाँ भी जिसको चेंज करना चाहें। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी पुतिन ऐसा कुछ करेंगे इसके इनके ऊपर। और दूसरी चीज़ जो है, बाकी जगह क्या बात हो रही है, दूसरी जगह बात क्या हो रही है आप देखिए। जेलेंस्की अभी अमेरिका बोल रहा है मिसाइल्स देने के लिए जी, कि मिसाइल्स देंगे इनको, जो कि बहुत दिनों से डिमांड थी। और किस लिए डिमांड थी मिसाइल्स की? बेसिकली कि इनके लॉजिस्टिक्स जो एरिया है वहाँ पर ये कर सकें। तो 250 किलोमीटर तक की रेंज की कुछ मिसाइल्स की बात हुई है जो इनको दी जाएंगी। और जो आप देखिए हमें यूके वो कह रहा है कि हम एपीसीज और कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स और एम्यूनिशन और कुछ और जो है लॉजिस्टिक्स व्हीकल्स देंगे। जर्मनी ने पहले ही हमने वो किया कि जर्मनी बोला कि 2 ये जो पैट्रियट लॉन्चर और कुछ पैट्रियट मिसाइल्स देंगे, वो भी कुछ आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स देंगे। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं लिथुआनिया में इनके F-16 के जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई है। तो अभी फ़िलहाल अभी भी जो है काम बेसिकली जो चल रहा है ये प्रिपरेशन का काम चल रहा है जी। ठीक है, मिसाइल्स आएंगे, लेकिन ये मिसाइल जो हैं रशिया के अंदर नहीं कर सकते फायर है, लेकिन जो रशिया ने इनकी जो टेरिटरी है जो ऑक्युपाई की हुई है उसके अंदर जो है ये वहाँ फायर कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं जिसको कि इन्होंने वो किया हुआ है। तो इसलिए मतलब मुझे नहीं लगता कि इससे इनसे कुछ खास हासिल होने वाला है और कुछ बात इतनी आगे बढ़ेगी। जहाँ तक बात है पीस की बात, अब पीस देखिए ऐसा नहीं है कि इनके बीच में अमेरिका और इनके बीच में वो नहीं है, बातचीत बंद है जी।
अभी मेरे ख्याल से जो इनके CIA डायरेक्टर हैं, उनकी और इनके जो हेड हैं रशिया के, इन्होंने आपस में बातचीत की थी जी। ये तास न्यूज़ के एक्चुअली तास ने जो है रिपोर्ट दी है जी। कि इन्होंने आपस में बात की है, और लग रहा है, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हो सकता है कुछ बातचीत उसमें नेगोशिएशंस की या पीस की कुछ बात हो। जी। दूसरी चीज़ कि यूक्रेन के पास कुछ ऐसा नहीं है कहने के लिए कि उसने इतना एरिया ले लिया कि वो किसी टेबल पर ऊंची पोजीशन पर है। जी। रूस भी अभी तक अपने उन एरियाज में नहीं वापस जा पाया जो उसने पहले लिए थे। जी। या कोई ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया को थ्रेटन कर रहा हो। तो ऐसी चीजें हैं जिस पर की वजह से रूस भी अभी टेबल के ऊपर आकर के इनसे ज़्यादा इतनी बातें नहीं कर सकता। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं नहीं जा सकती इसके बारे में। लेकिन एक चीज जरूर है कि हालांकि रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी बोला है कि लड़ाई खत्म तब तक नहीं होगी जब तक ये एमनिशन का बंद नहीं होगा, नाटो का यहाँ पर आना। जब आएगा तो ये चलता रहेगा। जहाँ तक अभी की लड़ाई आप देखिए, 350 से ज़्यादा स्ट्राइक्स रूस ने किया है यूक्रेन के ऊपर पिछले एक हफ्ते के अंदर, और सारे जो है ये मिसाइल्स, ड्रोन्स और एयर स्ट्राइक्स हैं। जी। तो ये कम नहीं हुए जिनकी की न्यूज़ अब जो है वेस्टर्न मीडिया उतना नहीं दे रहा है। कभी कभी उसमें आ रहा है कि ये चीज़ें हो रही हैं। तो इस दूसरी चीज़ इससे जो एक और चीज़ आ रही है, जहाँ तक बात है पीस की, जहाँ तक कि अगर हम बात करें पीस से पहले जो यूक्रेन का है कि काउंटर अटैक कर रहे हैं डोनेस्क में, कभी बखमूत में, कभी कहीं। अब वो वही न्यूज़ आ रही है, आज 1 किलोमीटर, आज 500 यहाँ बैठे। तो मतलब किसी के पास ये कुछ कहने का नहीं है कि अभी कुछ है किसी के पास। जी। जहाँ तक रह गया एक और चीज़ बीच में आ रही है कि पुतिन चाइना विजिट करने वाले हैं। जी। अभी नेचुरली बातचीत एक चीज़ पर तो होगी नहीं, मेन चीज़ें तो जहाँ भी होगी इसी के बीच में चल रही है। और अभी जो है आप देखिए, जहाँ तक भारत की बात है, भारत का जहाँ तक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करें, ऐसी जहाँ पर ऐसे माहौल थे, अगर आप देखिए तो आज से नहीं है, काफ़ी सालों से। अगर आप देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद आप आइए, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया में जब हुआ था, उस समय भी UN ने भी मेडिएशन के लिए भारत को बोला था और हमारे रेप वहाँ गए थे। जी। जो भी बातचीत हुई वो लोग आए थे, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, नेहरू ने खुद देखा था क्या क्या बात चली थी। तो ये जो है इंडिया और भी नहीं, उसके बाद भी कई कॉन्फ्लिक्ट्स में हम रहते रहे हैं। कोरियन वॉर की देखिए, अब मैंने बोला ही 1956 में हुआ था। 1979 में वियतनाम वॉर में जो था, उसमें भी हमारे भारत जो इन्वॉल्व था इसमें। 2016 के बाद देखिए मैक्सिमम जगहों पर जो है जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना या जो हमने थ्योरी प्रोपगेट की है, आज से नहीं पहले से थी, तो वो चल ही रहा है। हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि डायलॉग ही मात्र एक तरीका है चीज़ें रोकने का। जी। जहाँ तक बातचीत की, आप देखिए कई देश इसमें करके पीछे हट गए, फ्रांस भी, तुर्की भी और चीन भी। जहाँ तक भारत की ये बात, दोनों अप्रोच की हैं, रूस भी यूक्रेन भी। और लग रहा है कि ये बातचीत बढ़ सकती है, क्योंकि आप देखिए जयशंकर हमारे फॉरेन मिनिस्टर खुद ही गए थे रूस। इनकी मीटिंग हो रखी है NSA की, वहाँ जा करके इधर भी यूक्रेन की मिनिस्टर भी यहाँ आई थी। जी। और मीटिंग्स चली रही हैं। मुझे लग रहा है कि इवन तुर्की को भी हम साथ में ले सकते हैं। फ्रांस में मोदी गए हुए हैं, आजकल जो बातचीत होनी है, मुझे लग रहा है कि वहाँ भी ये भी एक रहेगा मुद्दा जी, लड़ाई रोकने का। क्योंकि फ्रांस आप जानते हैं, मैक्रो हमेशा चाहते हैं, पक्षधर हैं कि भाई, और वो तो यहाँ तक चाहते हैं कि भाई कुछ अगर हिस्सा देना ही पड़े तब भी जो है यूक्रेन को दे दे और शांति हो। और ये देखिए कि जो भारत के रिलेशंस हैं
जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं इसमें, जी, यूक्रेन ले लीजिए, रूस चाइना तो हम ये बाद में करेंगे, नाटो पूरा, यूरोपियन यूनियन, जो मैक्सिमम देश हैं जो कंसर्न हैं ज़्यादा, चाहे पोलैंड है, चाहे फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन सब के साथ हमारे संबंध भारत के काफ़ी अच्छे हैं जी। तो ये लग रहा है सबको कि भारत इसके साथ मीडिएशन कर सकता है, आ सकता है। और भारत ने हमेशा बोला कि हम शांति के पक्षधर हैं। अभी सबको समझ में आ गया कि भारत ने वो चाहे स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बोला था अपनी पॉलिसी को जी, या ये बोला था कि भाई हम ना रूस के साथ अलाइंड हैं, ना हम नाटो के साथ अलाइंड हैं, हम शांति के साथ अलाइंड है कि शांति होनी चाहिए, पक्षधर शांति के हैं, यही बोला था हमारे प्रधानमंत्री ने जी। तो वो चीज शायद अब मुझे लग रहा है सबके समझ में आ गई और उनको लगा है कि भारत एक चीज लेकर के, जहां दोनों ये समझते हैं, यूक्रेन और नाटो भी और रूस भी, कि भारत अगर बात करेगा तो सबकी बात करेगा। तो ये चीज शायद मुझे लग रहा है कि वो लोगों ने समझा है और ये चीज लेकर के हम आगे भारत बढ़ सकता है और शायद इससे शांति की जो है बात आगे बढ़ेगी जी। और ये देखिए जरूरी भी एक चीज मैं ये भी कहूँगा कि भारत जिसे कहते हैं ना कि साइड में खड़ा होकर नहीं रह सकता जी। अगर भारत को विश्व के मैप पर आना है जी, तो आगे बढ़ना, बढ़ करके, और इसमें अपनी हिस्सेदारी दिखानी पड़ेगी कि हाँ हम ये कर सकते हैं जी। तो ये मौका है। चीन देखिए क्या कर रहा है अरब कंट्रीज में, बाकी उसमें जी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और ये इतना बड़ा मौका है कि भारत को हाथ से ये मौका नहीं जाने देना चाहिए और कर सकता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा रिलेशंस हमारे हैं, भारत के रिलेशंस हैं बाकियों के साथ। भारत जो है का एक्सपीरियंस है। आज की तारीख में यूनाइटेड नेशंस में देखिए आप, सबसे ज्यादा जो यूएन पीस कीपिंग मिशंस का कंट्रीब्यूटर भारत है जी। क्यों है? क्योंकि भारत के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं एक्चुअली पीस स्टैब्लिश कर रहे हैं, जिनको कि सभी देश वहां के एक्नॉलेज करते हैं जी, और वो खुश भी हैं। तो इस वजह से जो है भारत का इतना नाम है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि भारत, जैसे मैंने कहा, एक बाई स्टैंडर्ड जो कहते हैं कि किनारे खड़ा होकर तमाशा देखना, वो नहीं करे जी। और जैसे बोला है कि भाई हम शांति के पक्षधर हैं, हम न इधर के हैं न उधर अलाइंड हैं, बीच में हैं। तो बीच में रह करके दोनों पक्षों से बात करके और ये आगे बढ़े, रास्ता ढूंढे कि किस तरह जो है सीज फायर। पहली बात, जो सबसे पहली बात मुझे लगता है जो भारत को करना चाहिए कि सीज फायर की जी, कि भाई लड़ाई जो है रुक जाए जी, जहां है वही रुक जाए, बाकी जो है हम बाद में करेंगे। और उसके बाद डिप्लोमेसी से इसका समाधान हो, शांति के पक्षधर बने, जहां भी है, जहां भी बातचीत करनी हो सामने आए, वहां बात करें। अगर जरूरत हो बीच वाले इलाके में, शायद रूस नहीं माने या नाटो नहीं माने, बट यूएन पीस कीपिंग मिशन करनी हो तो वहां भी भारत तैयार है जी, कि भाई हम करने को तैयार हैं, कि अगर ऐसी जरूरत पड़ती है तो ये सब चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें डिप्लोमेसी से हो सकती हैं। और बहुत अच्छा मौका है जिसको कि हमने, भारत ने इसके ऊपर, और मेरे हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ध्यान नहीं दे रहे होंगे, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ भी जा रहे हैं, चाहे हमारे एनएसए, फॉरेन मिनिस्टर या प्रधानमंत्री, जरूर इसके बारे में यूएस में भी बात हुई होगी जी। और मुझे लग रहा है कि उस अमेरिका में वहाँ बात करने के बाद ही अमेरिका को ये लगा कि शायद जो ये प्रपोजल लेकर के गए थे, जिन पर बातचीत हुई जी, जो कि पब्लिक में नहीं आया है जी, वो प्रपोजल्स हैं उस लायक कि उस पर आगे बढ़ा जा सकता है, तभी अमेरिका को लगता है कि हाँ भारत को आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर ये फीलिंग है तो मुझे लग रहा है कि ये करना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि भारत ये कर सकता है, और इसका हमें भी और विश्व को भी और जितने देश इन्वॉल्व हैं सबको काफी फायदा होगा जी। बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।